प्रिय हिंदी मित्रों नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो को आज हम लेकर के आए हैं। यह वीडियो केंद्रित है उन प्रश्नों पर जो हम आजकल आपसे अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है हिंदी साहित्य बाई हाईटेक हिंदी, इस चैनल पर हम आपसे प्रतिदिन पोल क्वेश्चंस पूछते हैं और वो उन क्वेश्चंस एक या दो तीन क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन उनका प्रारूप इस प्रकार होता है, प्रश्नों की प्रकृति इस प्रकार होती है कि अक्सर वे प्रश्न आप गलत कर देते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों पर हम बात करेंगे और इस प्रकार के प्रश्न भी अब हम आपके लिए वीडियो के रूप में लेकर के आएंगे और उसमें हम उत्तर बता करके उनको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम मात्र 5 प्रश्न देखते हैं जो हमने पोल क्विज में शामिल किया था। इसमें क्या होगा, इसमें आप देख पाएंगे कि आपने वोट भी किया है और रिस्पांस किस प्रकार रहा है। तो हम पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें जो पूछा गया है वह है, प्रश्न है किसका कथन है कि किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता है, ये पूछा गया है। ये जो प्रश्न है आप देख रहे हैं, किंतु राजनीति प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता, ये ध्रुव स्वामिनी नाटक लिखा है जयशंकर प्रसाद। सामान्य जानकारी है, आपको पता है, लेकिन प्रश्न को क्या किया गया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया। जो NTA NET JRF का आपका पेपर आता है उसमें ध्रुव स्वामिनी स्पेशल जो है नाटक में स्पेशल पोर्शन में लगा हुआ है। ऐसे में आपको क्या करना है कि ध्रुव स्वामिनी के बारे में आपके पास पूरी और प्रामाणिक जानकारी होनी चाहिए। एक भी प्रश्न इसमें से ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी तथ्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी जानकारी में ना हो। अब ये प्रश्न क्या है, आप देख रहे हैं, हमने ऑप्शन दिया था मिहिर देव, कोमा, ध्रुव स्वामिनी और सकराज। आप देखिए ये प्रश्न क्या है, हम जिस प्रकार की पढ़ाई करते हैं, हाईटेक हिंदी की आवश्यकता कहाँ है। हाईटेक हिंदी की आवश्यकता यहीं पर है कि एक आपको ऐसा अध्यापक चाहिए जो आपकी समझ को इस प्रकार विकसित करे कि आपको प्रश्नों की प्रकृति के हिसाब से उचित उत्तर पता चल सके, ना कि रटने के हिसाब से। तो क्या है, यहाँ ये बताया गया है कि किंतु राजनीति का प्रतिशोध एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। अब देखिए 67% लोगों ने इसमें तुक्का मारा है और उत्तर दिया है ध्रुव स्वामिनी, क्योंकि उनको पता है कि नाटक का नाम ध्रुव स्वामिनी है, इसलिए ध्रुव स्वामिनी मार देते हैं। इसका सही उत्तर मित्रों है कोमा। ये कोमा का कथन है। कोमा एक पात्र है ध्रुव स्वामिनी नाटक में। ध्रुव स्वामिनी के अगर प्रमुख पात्रों की आप बात करें तो आपको पता है ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, ठिंगल, मिहिरदेव, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, नर्तकी, प्रतिहारी, शक, सामंत जैसे अनेकानेक पात्र हैं। अब इन पात्रों की प्रकृति के हिसाब से जयशंकर प्रसाद ने इनसे महत्वपूर्ण कथन कहलवाए हैं। ऐसा नहीं है कि सारी बातचीत और सारी महत्वपूर्ण बातचीत सिर्फ और सिर्फ ध्रुव स्वामिनी ने की है। अब जो बात रामगुप्त को कहना है, जो रामगुप्त के संदर्भ की बात है, जो चंद्रगुप्त के संदर्भ की बात है, वो चंद्रगुप्त और रामगुप्त कहेंगे। जो ध्रुव स्वामिनी की बात है वह ध्रुव स्वामिनी कहेगी। तो ऐसे में आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप देखें 48 लोगों ने उत्तर दिया है। हिंदी के साथ दिक्कत क्या है कि हमको लगता है कि हमें बहुत आता है, लेकिन देखिए प्रश्न कैसे गलत होता है। हो सकता है इसमें आपने भी उत्तर दिया हो। 48 लोगों ने वोट किया है और उसमें 21% लोगों ने सही उत्तर दिया, 67% लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया है। तो ऐसे प्रश्न के लिए जो है, ऐसे प्रश्नों की जानकारी देने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और ऐसे प्रश्नों को जानने के लिए आपको हाईटेक हिंदी की ज़रूरत है। आप जुड़िए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से और ऐसे प्रश्नों में आप भी भाग लीजिए। हमारे चैनल का नाम है हिंदी साहित्य बाई हाईटेक हिंदी। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है हिंदी साहित्य बाई हाईटेक हिंदी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में कथन कहाँ से पूछे जाएंगे, नाटक हो, उपन्यास हो, निबंध हो, कथन कहाँ से पूछे जाएंगे और क्यों पूछे जाएंगे, ये बात हम आपको जब अपने पेड वीडियोज़ लाएंगे तो उनमें हम बताएंगे। ध्रुव स्वामिनी पर जब हम पूरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ये कथन जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी में क्यों शामिल किया और इसे कोमा से क्यों कहलवाया। खैर, इस प्रश्न का उत्तर अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, कोमा है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष क्या है, ध्रुव स्वामिनी लिखने का आधार क्या है, किस पुस्तक का आधार लेकर के जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक को लिखा था। ये 2 प्रश्न आप महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे प्रतिबद्ध प्रतियोगी जो है इसका उत्तर देंगे। अगला प्रश्न हमने क्या पूछा था
ये देखिए, एक प्रश्न हमने पूछा था तुलसीदास की आलोचना का बीज शब्द है, यानी तुलसीदास की अगर आलोचना की जाए तो उसमें मुख्य शब्द क्या होगा, आलोचना करने के लिए, तुलसी की आलोचना करने के लिए मुख्य शब्द क्या होगा। 188 लोगों ने इसमें वोट किया है, आप देख लीजिए 188 लोगों ने वोट किया है और 60% लोगों ने इसका उत्तर गलत बताया है। क्या बताया है? स्वांतः सुखाय। उनको पता है कि तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस को लिखने का जो संदर्भ दिया है उसमें कहा है स्वांतः सुखाय रघुनाथ तुलसी, तो उनको लगता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है अपने सुख के लिए और यही इस आलोचना का बीज शब्द हो सकता है। जी नहीं मित्रों, ये प्रश्न हमने उठाया है हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास नाम की पुस्तक बच्चन सिंह ने। ये कपोल कल्पित प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न आपको इस रूप में मिलेगा और परीक्षा में ऐसे सरल सरल प्रश्न पूछे जाते हैं और आप प्रश्न गलत करके आते हैं। देखिए 60% लोगों ने इसका गलत उत्तर दिया है, जबकि इसका सही उत्तर होगा लोक धर्म। लोक धर्म ये पूरे रामचरितमानस के केंद्र में है। पूरे जो तुलसी का कृतित्व है, पूरा जो व्यक्तित्व है, उसमें लोक मंगल और लोक धर्म ये दो जो है महत्वपूर्ण बिंदु है। इसकी बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी की है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। ऐसे प्रश्न आप जो है हाईटेक हिंदी से जुड़ने पर गलत नहीं करेंगे। 348 लोगों ने इस प्रश्न को देखा था, देख रहे हैं आप, 348 लोगों ने देखा, 148 लोगों ने हिम्मत जुटाई जो है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए और 60% लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया। अब जो है इस प्रकार के प्रश्न हम आपके लिए लेके आएंगे। हम आपसे यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि तुलसीदास के जन्म स्थान को राजापुर बांदा कितने जो है विद्वानों ने माना है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ ही आप हमें कमेंट करके बताएंगे सूकर क्षेत्र सोरो को तुलसी का जन्म स्थान किन किन विद्वानों ने माना है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हिंदी साहित्य बाई हाईटेक हिंदी के टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पर हम प्रतिदिन ज़्यादा नहीं 1 या 2 प्रश्न पूछते हैं, लेकिन प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग की मनोग्रंथि खोल देंगे कि आपको हिंदी की पूरी तैयारी है। देखिए ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन आपने गलत कर दिया है इसको। प्रश्न पूछा गया है कि एक प्रश्न हमने पूछा आलोचक नामवर सिंह की मृत्यु तिथि है। पहले तो हम बता दें ये प्रश्न पूछा क्यों गया। ये प्रश्न इसलिए पूछा गया क्योंकि हाल के दिनों में पिछले वर्ष 2019 में नामवर जी की क्या हुई, मृत्यु हुई, इसलिए नामवर जी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो गए हैं। आलोचक प्रवर में नामवर जी वर्तमान समय के जो सामयिक दौर है उसके बड़े आलोचकों में गिने जाते थे। आप देखिए 315 लोगों ने इसको देखा था और उत्तर देने की हिम्मत जुटाई 161 लोगों ने, और उसमें भी 25% लोगों ने इसका उत्तर, 17% और 13% लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया है। यानी आप देख रहे हैं 50% से अधिक लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर गलत दे रहे हैं। 19 फरवरी इसका सही उत्तर है और 45% लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। अब ये प्रश्न किस प्रकार फंसा रहा है आपको, ये आप देखिए। इस प्रश्न में जो नामवर सिंह की जन्म तिथि है वह है 28 जुलाई 1926 और जो मृत्यु है इनकी वह है 19 फरवरी 2019। जीयनपुर बनारस, जो वर्तमान में जिला बनारस से कटकर चंदौली बन गया, वहाँ पर नामवर जी का जन्म हुआ था। तो 28 जुलाई क्या है, इनकी जन्म तिथि है। इसको हमने यहाँ ऑप्शन में दिया था कि आप ताकि कन्फ्यूज हों, और साथ ही साथ 19 फरवरी जो है वो भी हमने ऑप्शन में दिया था और दोबारा हमने इसी को पलट दिया, फरवरी की जगह जुलाई कर दिया और जुलाई की जगह फरवरी कर दिया। तो इस प्रकार ये प्रश्नों को बनाने की जो प्रकृति है, ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप जो है इनको गलत कर देते हैं, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य विमर्श किसकी पुस्तक है, ये प्रश्न हमने पूछा था। देखिए ये प्रश्न हमने पूछा था हिंदी साहित्य विमर्श, इसमें भी आप देख रहे हैं 226 लोगों ने वोट किया था इसमें, और मैक्सिमम लोगों ने इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है और लगभग लोगों ने इसमें गलत दिया था। 417 लोगों ने इसको देखा था। 56% लोगों ने सही उत्तर दिया, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ये प्रश्न गलत क्यों हो गया? बाबू गुलाब राय, ये इन्होंने लिखा है हिंदी काव्य विमर्श, इनकी पुस्तक का नाम है। श्याम सुंदर दास ने भी इसी से मिलती जुलती पुस्तक लिखी है और भगीरथ मिश्र ने भी लिखी है। हम ये आपके लिए छोड़ते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि श्याम सुंदर दास ने और भगीरथ मिश्र ने इसी नाम से हिंदी साहित्य विमर्श से मिलती जुलती कौन सी पुस्तक लिखी है जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज हो गए। तो इस प्रश्न का लगभग लोगों ने सही उत्तर दिया, लगभग क्या 50% लोगों ने सही उत्तर दिया। इसका उत्तर है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हाईटेक हिंदी से। अगर आप हाईटेक हिंदी से जुड़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको प्रश्नों पर ध्यान देना है और किस प्रकार आपको ऑप्शंस पर ध्यान देना है।
एक प्रश्न हमने और पूछा था जो महत्वपूर्ण था, 180 लोगों ने इसमें वोट किया था। ये आप देखिए, प्रश्न था छायावाद को आध्यात्मिक छाया की भान के रूप में किसने देखा। छायावाद की परिभाषा परीक्षा में बहुत पूछी जाती है, आप सब प्रश्न पेपर देते हैं, आपको पता होगा। इसमें क्या है, यह प्रश्न भी 22% लोग, आसान प्रश्न था, उसके बाद भी 22% लोग, 44 और ये 12, ये 52% लोगों ने इसका क्या किया है, 56% लोगों ने इसका प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत दिया है, 44% लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि जो छायावाद की परिभाषा है उसको आपको किस प्रकार याद रखना है। आपको पूरी परिभाषा याद नहीं रखना है। अक्सर आप पूछते हैं कि कथन कारण के प्रश्न गलत होते हैं। कथन कारण में आपको क्या करना है कि विशेष और पारिभाषिक शब्दों को पकड़ना है आपको। जैसे छायावाद आध्यात्मिक छाया का भान है, आपको बस इतना याद रखना है कि आध्यात्मिक छाया का भान छायावाद को किसने कहा, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो छायावाद का अर्थ है वह दो रूपों में प्रचलित हो सकता है, एक रहस्यवाद और दूसरा काव्य शैली या पद्धति के अर्थ में। तो अब आपको बस इतना करना है कि याद रखना है रहस्यवाद और काव्य शैली। एक अगर पूरा पैराग्राफ आता है उसमें कहीं भी छायावाद की परिभाषा में रहस्यवाद और काव्य शैली मिलती है तो आपको उत्तर क्या मारना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जैसे रामविलास शर्मा ने छायावाद को क्या माना है, रामविलास शर्मा ने छायावाद को माना है कि यह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह है। अब आपको 3 शब्द याद रखना है इसमें, थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवाद। ये 3 शब्द मिल जाए छायावाद के संदर्भ में तो आपको उत्तर मार देना है रामविलास शर्मा। तो इस प्रकार की चीज़ें, जैसे नामवर जी ने इसे राष्ट्रीय जागरण कहा था और चतुर्वेदी जी ने इसे शक्ति काव्य कहा था। अब जैसे ही शक्ति काव्य आए और वह छायावाद के संदर्भ में आए, आपको तुरंत उत्तर मारना है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें थी जो आप अक्सर गलत कर रहे हैं ध्यान ना देने की वजह से। ये ध्यान हम आपको दिलाएंगे, हम आपको बताएंगे कि प्रश्न के ऑप्शन कैसे देखने हैं और सहजता के साथ आपको उत्तर सही कैसे करना है। इस प्रकार के अब पोल के क्वेश्चंस, मात्र 5 क्वेश्चंस लाएंगे, हम उनकी व्याख्या करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि आप जो है प्रश्न का उत्तर कहाँ गलत कर रहे हैं और क्यों गलत कर रहे हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, कोई प्रश्न, कोई सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं। हाँ, इस वीडियो के दौरान हमने जो प्रश्न पूछे हैं हम उम्मीद करते हैं कि उनके उत्तर आप जरूर देंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। अगला वीडियो हम लेकर बहुत शीघ्र आ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।